नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे BLI 227 के प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में। ये टोटल 70 मार्क का पेपर होता है जिसमें DDC 35 मार्क, AACR 35 मार्क का होता है। आज हम AACR के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे पुराना एक क्वेश्चन पेपर। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन के 33 मार्क और 2 मार्क आपके गुड हैंड राइटिंग के होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 11 मार्क मिलते हैं। 6 मार्क का AACR होता है और 5 मार्क की आपकी मार्क एंट्रीज होती हैं। कैटलॉगिंग क्या है? एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्टिकुलरली सारे बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती हैं। बुक का ऑथर कौन है, उस बुक की साइज़ क्या है, जॉइंट ऑथर कौन है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एक कार्ड हम बनाते हैं और उस कार्ड के अंदर ये सारी एंट्रियाँ होती हैं। पर्पज़ क्या है कि एक आपको यूज़र को सेटिस्फाई करना है और जो लाइब्रेरीज के लॉ हैं उनको फॉलो करना है। रिट्रीवल टूल है जिससे कि हम बुकों को आसानी से ढूंढ सकें, जो आसानी से बुक हम ढूंढ पाएँ। अरेंजमेंट आइदर अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है या असेंडिंग टू द कॉल नंबर, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म इसकी कार्ड होगा, रजिस्टर होगा, कंप्यूटर फॉर्म होगा। फुल फॉर्म है अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2R सेकेंड रिवीजन। अगर हम फॉर्मेट ऑफ कार्ड की बात करें तो फॉर्मेट ऑफ कार्ड क्या है? इसका साइज़ है 12.5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। और ये कार्ड आपके पेपर में बना हुआ आएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। आप बस इसको देख लीजिए कि इसमें आपका लेफ़्ट मार्जिन होता है, फर्स्ट इंडेंसन जो पहली लाइन है उसको फर्स्ट इंडेंसन, सेकंड लाइन को हम सेकंड इंडेंसन बोलते हैं, थर्ड लाइन को हम इमेजिनरी थर्ड लाइन बोलते हैं। लेफ्ट एज, राइट एज और एक होल होता है जिसमें हम इनको रखते हैं। एरिया ऑफ कैटलॉगिंग क्या है कि आपका जो एरिया है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, हिस्से क्या क्या होते हैं, तो आपको एक ये देखना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले ये है आपका पर्सनल ऑथर मेन एंट्री। यहाँ पे पर्सनल ऑथर का मेन एंट्री है। जो सेकंड जो 2 अल्फ़ा है वो है आपका टाइटल। उसके बाद में अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो हैं, जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 नंबर पे। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसने बुक लिखी, ऑथर, जॉइंट ऑथर और पब्लिशर आदि का नाम होता है। और 4 नंबर पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन डिटेल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का नाम, पब्लिशर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। 5 नंबर आपका देखिए फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि इसको हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। 6 नंबर ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 7 नंबर पे आपके जर्नल नोट्स हैं, जो यहाँ पे आपको ये लिखे हुए हैं, जो ISBN के नंबर नीचे आते हैं, ये देख लीजिए आप। 8 नंबर पे ट्रेसिंग सब्जेक्ट हेडिंग, जो सब्जेक्ट हेडिंग है। और 9 को हम बोलते हैं ट्रेसिंग एरिया, जो हम ये जो कितने टाइटल वगैरह हैं वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे हम आसानी से अपने नंबर पूरे, ये आपके ओरिजिनल कार्ड हैं और जो होल है वो इसलिए होता है कि इसमें हम लगा के रखें। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर, ये एक जैसी एंट्री होती है। इनमें छोटा मोटा चेंज होता है। जिससे हम कार्ड बनाएंगे तो बुक के बारे में होता है कि एक ऑथर ने लिखी है बुक, 2 ऑथर ने लिखी है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मोर देन 3 ऑथर, एडिटर की बुक अलग होती है, मल्टी वॉल्यूम, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। गवर्नमेंट के पब्लिकेशन हैं, रिलीजियस बुक हैं, जॉइंट अथॉरिटी, कॉन्फ्रेंस और प्रेसिडिंग्स कमेटी वगैरह हैं, तो इनका भी हम देख लेंगे। आपको कोई भी कार्ड बनाना है तो अब ये जो वाली स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आपने अगर एक बार समझ लिया तो आपका AACR आधा डन हो जाता है। आप सबसे पहले ये देखें कि जो मेन एंट्री आपकी वो ठीक बन गई तो आपका आधा काम ख़त्म। सबसे पहले देखना कि कितने ऑथर हैं, हाउ मेनी ऑथर इज़ देयर। ऑथर देखने के बाद आपको जो अगर 3 तक ऑथर हैं तो आपको मेन एंट्री ऑथर के नाम से बनानी है। मेन एंट्री कार्ड हमेशा एक ही बनेगा। और मोर देन 3 ऑथर हैं तो टाइटल के नाम से। अगर मेन एंट्री टाइटल से भी बन सकती है, ऑथर से भी बन सकती है। हेडर एंट्री मिनिमम 2 बनेंगी, सब्जेक्ट और टाइटल की। ध्यान रखना आपने कभी भी। अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैक्सिमम एज पर जो डिटेल है वो ज़्यादा दी है तो ज़्यादा बनेंगे।
एक बुक के या किसी भी डिटेल के कितने कार्ड बनेंगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम एज पर द डिटेल। आपको जो उसको भरना है, आप ये समझिए कि आप एज ए ग्रेजुएट हैं, आपको एक डाटा दिया जाएगा, वो डाटा को आपने यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले कॉल नंबर दिया तो कॉल नंबर को यहाँ लिख दीजिए, जो फॉर्मेट ऑफ कार्ड है उसमें। सरनेम से शुरू कीजिए, ऑथर का सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। यहाँ से आप टाइटल शुरू करें, कॉलन लगाएं, फिर सब टाइटल, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथर, जॉइंट ऑथर, फुल स्टॉप, डैश, एडिशन, फिर फुल स्टॉप, फिर डैश, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कॉलन, पब्लिशर। ये आप इस फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ये आपका हो गया फिजिकल डिटेल। तो फिजिकल डिटेल में आपने क्या लिखना है, ऑक्सिलरी पेजेस, फिर उसके बाद में कॉमा, पेजेस, फुल स्टॉप, कॉलन, इलस्ट्रेशन, सेमी कॉलन, साइज वगैरह ये सारा लिखना है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो मैं ये श्योर करता हूँ कि आप आसानी से पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। मैंडेटरी कार्ड एक बनना है, मैंने पहले भी बताया। ऑथर से कब बनाने, जब 1 से 3 ऑथर हों, और ऑथर के साथ बेशक 3 ऑथर के बाद में अगर कोई एडिटर है या कंपाइलर है तो भी ऑथर के नाम से ही एंट्री बनानी है। टाइटल के नाम से एंट्री जब बनानी है जब मोर देन 3 ऑथर हैं, या ऑथर नहीं दिया है, मतलब एडिटर वगैरह दिया है, तो भी आप बनाना है आपको। और एडिट एंट्री 2 मिनिमम बनेंगी, सब्जेक्ट की और टाइटल की। बाकी जॉइंट ऑथर वगैरह अगर कुछ दिया तो उसके नाम से भी मेन एंट्री बनानी है। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि आपका एक टाइटल दिया हुआ है। अब टाइटल को हम पेपर में भी जाके चेक करते हैं। हमको पेपर में अगर हम देखेंगे तो चीज़ें आपको यहाँ से ठीक से समझ आएंगी। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन पेपर है, आपने पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। एनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको, टैग द क्वेश्चन प्रॉपरली आपको करना है, हैंडेड ओवर आपको पूरा लिख के करना है। ईच क्वेश्चन ऑफ द 11 मार्क ये दिया हुआ है, 6 मार्क फॉर एसी और 5 मार्क फॉर मार्क एंट्री। तो ये आपने दोनों की एंट्रियाँ करनी है। हाँ, उसके बाद में आपको यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल द एंट्री फॉर ईच टाइटल इन द 5x3 कार्ड। तो आपके 5 से कार्ड दिए जाएंगे। मार्क एंड टेबल बुकलेट भी बनी हुई होगी। कॉपी ऑफ शेयर्स आपको हैंड ओवर की दी जाएगी, जो आपको रिटर्न करनी है। 2 मार्क आर फॉर ओवरऑल नीटनेस, गुड हैंड राइटिंग के, जो मैंने आपको पहले बताया। कैटलॉग फुली यानी 3 आउट ऑफ गिवन टाइटल, 5 में से 3 करने हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी आपको कुछ उन्होंने निर्देश दिए, तो आप उनको पढ़ लीजिए पेपर करने से पहले। अभी जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो अब आप इस क्वेश्चन को जब आप करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका टाइटल दिया है। टाइटल दिया है और ऑथर कितने दिए हैं, एक ऑथर दिया है। आप तो सबसे पहले क्या, ऑथर के नाम से एंट्री बनानी है। ऑथर के नाम से एंट्री बनी, मेन कार्ड क्या ऑथर के नाम से बना है। अभी मैं आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे कर भी देंगे। तो आप यहाँ पे देखें, ये टाइटल है। तो कितने ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं। तो 3 ऑथर के नाम से हमने सबसे पहले क्या, इस ऑथर के नाम से मैन एंट्री कार्ड बनाना है। मैन एंट्री कार्ड हमारे यहाँ पे बना, तो हमने मैन एंट्री कार्ड ऑथर के नाम से बना लिया, ये वाले ऑथर के नाम से। और बाकी इनकी दोनों की जॉइंट ऑथर की एंट्री हो जाएंगी। बाकी एक सब्जेक्ट की एंट्री, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, बायोकेमिस्ट्री। और आपका टाइटल क्या है, हाइपर्स बायोकेमिस्ट्री, जो हम एडिशन में लिखेंगे। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया टाइटल, ये आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टाइटल स्टेटमेंट बोलते हैं पूरे को। ये हो गया एडिशन स्टेटमेंट। ये आपको काम आएंगे आपके मार्क एंट्री में। जब आप मार्क एंट्री बनाएंगे तो उस समय आपको ये काम आएंगे। ये सब चीज़ें आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होने वाला है। ये हो गया पब्लिकेशन डिटेल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख देना है बस, और कुछ इसमें करना नहीं है। बीए के स्टूडेंट होने के बाद में ये बहुत ही आसान है। ये आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आ गया, आपके पेजेस आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। और ये इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग एरिया। ट्रेसिंग एरिया मतलब कितने और कार्ड बनेंगे। तो बाय ये सब्जेक्ट का कार्ड हो गया, ये आपके जॉइंट ऑथर का कार्ड हो गया। तो कितना, एक कार्ड ये बन गया मैन एंट्री का, बाकी 2, 3, 4 और 5 कार्ड बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका सेकंड कार्ड है, एडिड एंट्री, मतलब एडिड एंट्री का सेकंड कार्ड जो ट्रेसिंग एरिया में थे सब्जेक्ट का। यहाँ पे बस सब्जेक्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे बना हुआ तो यहाँ पे बस सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में नीचे आपने पूरा रेस्ट एज एन मैन एंट्री लिख के आपने पेपर में छोड़ देना।
तो ये आप एक बार समझ गए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐड एंट्री ऑथर की है, जो ऑथर था यहाँ पे, जो दूसरे वाला ऑथर, इसके नाम से एंट्री आपने यहाँ पे बना दी। तीसरी एंट्री फिर ऑथर की है। फोर्थ एंट्री आपकी यहाँ पे ये आ गई आपके टाइटल की एंट्री। तो यहाँ पे क्या क्या था देखो, सब्जेक्ट था, 2 ऑथर थे, तो 4 एंट्रियाँ हो गई, तो टोटल 5 कार्ड बने। अब इन 5 कार्डों में आपको जो 6 मार्क मिलने इन 5 कार्डों के मिलेंगे, और ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने पेपर में देखा तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कार्ड बनाने हैं। एक कार्ड इनका बनाना है, और एक कार्ड टाइटल का बनाना है, और एक कार्ड आपका सब्जेक्ट का बनाना है। तो 3 कार्ड बनेंगे, लेकिन इसको नंबर आपको उसी में पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस आपने ये देना, बहुत आसान होता है। आपको बनाते वक्त बस यही ध्यान देना कि कौन सा कितने ऑथर हैं इसमें, ठीक है। ये आपके मार्क एंट्री हो गई। मार्क एंट्री हमको कैसे बनानी है, जो ये वाली मेन स्लाइड थी, हमारी मेन एंट्री थी, यहीं से हमको इनको टैग नंबर वगैरह देने। तो ये टैग नंबर फिक्स होते हैं, इन टैग नंबरों को हम ये टैग नंबर फिक्स हैं, हमको बस इनको याद कर लेना है। यहाँ पे नीचे पूरे टैग नंबर की एक स्लाइड दी हुई है कि पूरे टैग नंबर कैसे याद करना है। तो टैग नंबर, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ISBN है, ये आप याद कर लीजिए कि ISBN का टैग नंबर क्या है ये है, या ऐसे कर लीजिए टैग नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। इंडिकेटर में आपने कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे हैज लिखिए, कोई आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे अगर एक सब फील्ड है, सब फील्ड मतलब जैसे कि आप मान के चलेंगे एक कोई क्लास है, उसमें कितने सेक्शन है। अगर एक ही सेक्शन है तो आप बोलेंगे क्लास 8A। अगर उसमें सेक्शन ज़्यादा है 8A B C, तो उसको हम क्लास में लिखेंगे। तो ये यहाँ से हमको पता लगेगा किस में क्या है। तो ISBN का नंबर ये है, तो हमने यहाँ पे बनाया ISBN का नंबर 1 हो गया। डेटा हमको यहाँ से मिला, ये डेटा ISBN का जो नंबर था हमने उठा के वहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे आपको सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बनाए हो। अभी ये इनका नंबर लिखा हुआ है, इसका टैग नंबर, और ये जो टैग नंबर इनका क्या करना है, आपको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है सबसे पहले 0 to 0, फिर 8 to और 110, फिर उसके बाद में 2 4 5। टाइटल स्टेटमेंट में क्या 3 होते हैं, टाइटल सब टाइटल इसमें दिया नहीं, तो स्टेटमेंट तो 3 आपके इसमें हो गए। एडिशन एंट्री, एडिशन का नंबर आपने लिख लेना, पब्लिकेशन का डिटेल आपने लिख लेना है। तो ये ऐसे करके आपको बनाना है, और इनको बनाते वक्त आपको बस यही सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो बहुत आसान है, इसको करना इतना बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपने समझ लिया, पहले वाले रूल को लगा लिया, हर जगह एक ही रूल लगाना है कि कितने ऑथर हैं, बस। तो आधी चीज़ें आपकी डन हो जाएंगी। अब सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कितने ऑथर हैं। यहाँ पे एक ऑथर है, तो एक ऑथर से कितने कार्ड बनेंगे, 3 कार्ड बनेंगे। एक ऑथर का मेन एंट्री कार्ड, एक आपका टाइटल का, टाइटल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक आपका सब्जेक्ट का कार्ड बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद बनानी है। और अभी हम देख लेते हैं, देखो मेन एंट्री कार्ड आपका बन गया टाइटल के नाम से। बस इतना बना के अगर आप कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 1 से 3 तक के ऑथर जितने भी हैं उनके सब के ऐसे ही कार्ड बनेंगे। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। तो ये पेपर वाला हो गया, तो अब इसको हमने पहले वाले को बनाया, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी इन ड्रैग डिजाइन। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ऑथर दिया नहीं, एडिटेड बाई, तो एडिटर दिया, ऑथर दिया ही नहीं है। तो किसके नाम से एंट्री बन जाएगी, ये देखो टाइटल के नाम से एंट्री बनेगी। ये टाइटल के नाम से एंट्री, एक टाइटल की हो गई, एक आपके एडिटर की हो जाएगी, और एक आपके सब्जेक्ट की हो जाएगी। तो 3 एंट्रियां बनी। पहले कार्ड में भी 3 एंट्री है, पेपर में आप देखेंगे तो पहले कार्ड में भी 3 एंट्री, दूसरे कार्ड में 11 दूनी 22 नंबर हो गया आपके यहाँ पे। अब ये तीसरे वाला क्या बोल रहा है, आपकी कॉन्फ्रेंसेज। तो कॉन्फ्रेंसेज वाले में आपको आगे वाली क्लासों में बताऊंगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे कैसे हम एंट्रियाँ कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो आप